डॉक्टर पात्रा, आप तो डॉक्टर हैं, आप ही बता देते कम से कम कि भाई इंजेक्शन एक के लिए क्यों, सबके लिए होगा। देखिए रोहित जी, आपने सही कहा, मैं डॉक्टर हूं और यहां अजय आलोक जी भी डॉक्टर हैं और ये अच्छी बात है कि एनडीए से 2 डॉक्टर बैठे हुए हैं। मैं तो पूछना चाहता हूं और इस डिबेट में यही पूछ के आरंभ करना चाहता हूं आदरणीय रोहित जी और बाकी जो हमारे दूसरे पार्टी के प्रवक्ता बैठे हैं, आप खुद बताइए, कोविड की वैक्सीन जब उपलब्धता होगी वो किसी भी राज्य में मुफ्त हो, इससे अच्छा प्रस्ताव क्या हो सकता है। बिहार में चुनाव है, हमने ये ऐलान किया है अपने घोषणा पत्र में कि वहां की सरकार ये देखेगी, हमारी सरकार बनेगी और हमारी सरकार ये देखेगी कि प्रत्येक व्यक्ति तक कोविड का वैक्सीन मुफ्त पहुंचे। इसमें क्या बुराई है? हमने तो चार्ज करने की बात नहीं, हमने तो मुफ्त की बात की है। बाकी राज्यों में चुनाव भी नहीं है तो वहां घोषणा पत्र नहीं आ रहा है, वहां की राज्य की सरकारें घोषणा करेंगी, उनका किस प्रकार का मनसा है राज्य सरकारें घोषणा करेंगी। आप देखिए, हेल्थ स्टेट सब्जेक्ट होता है। आपको मैं बता दूं, जब भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी मेडिसिन या कोई भी पॉलिसी हेल्थ की जो है वो प्रोक्योर करती है या उसे राज्य को भेजती है, तो एक बड़ा हिस्सा उसका स्टेट गवर्नमेंट जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो सब्सिडी के रूप में वहन करती है, एक छोटा सा हिस्सा राज्य भी वहन करती है। राज्य चाहे तो उसे मुफ्त कर सकती है, राज्य चाहे तो उसको चार्जेबल और टैक्सेबल रख सकती है। उदाहरण देता हूं, अंत्योदय योजना ही ले लीजिए। 60 से 70% अंत्योदय योजना में जो खर्चा वहन करना है वो केंद्र सरकार का है। लगभग 30 से 40% ये राज्य सरकार का प्रेरोगेटिव है कि वो खर्चा वहन करेगी। बहुत सारे राज्यों ने कह दिया कि हम खर्चा वहन नहीं करेंगे, जैसा कि ममता बनर्जी ने कहा कि मैं ये खर्चा नहीं वहन करूंगी, भले ही 70% का खर्चा केंद्र सरकार दे, मगर मैं 20-30% की खर्चा भी नहीं दूंगी और मुझे आयुष्मान योजना की जो बेनिफिट्स है वो अपने राज्य के लोगों के लिए नहीं चाहिए। ठीक उसी प्रकार आप देखिए, किसान सम्मान निधि, प्रत्येक किसान के अकाउंट में 6,000 रुपए प्रतिवर्ष डिजिटली जाएगा। ममता बनर्जी ने कहा मुझे नहीं चाहिए, आप पैसा मेरे हाथ में दे दीजिए, तब जाके मैं किसके हाथ में देना है नहीं देना है आगे सोचूंगी। उसमें तो हमने ये भी नहीं कहा था कि कुछ भी आपको देना है। पूरी दुनिया के लोग एक वैक्सीन का इंतजार कर रहे हैं और आप जब चुनाव के घोषणा पत्र में उस वैक्सीन को लॉलीपॉप की तरह लगाते हैं, तो आपको नहीं लगता कि आप लोगों की उम्मीदों से, उनकी जिंदगी से असल में एक मजाक कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं रोहित जी, मुझे लगता है तमाम घोषणा पत्र में आज, चाहे वो हमारे पार्टी का हो या हमारे विपक्षी पार्टियों का है, कोरोना के ऊपर सबसे पहले घोषणा होनी चाहिए कि हम सरकार में आएंगे तो इस प्रकार कोरोना को लेकर, इस महामारी से निपटने के लिए हमने ये काम किए हैं, या हम सरकार में नहीं है, हमारे कार्यकर्ताओं ने ये काम किए हैं और हम इस प्रकार से काम भविष्य में करेंगे। तो पहला स्टेप तो कोरोना से कैसे लड़े इसका बता देते ना सर कि आपने बिहार में लोगों की घर वापसी के लिए क्या क्या किया। जो बेरोजगारी का आरोप आपके ऊपर लग रहा है कि आपकी केंद्र की सरकार के गलत फैसलों की वजह से इतने लोग बेरोजगार हो गए, उनके लिए आपने क्या क्या किया, ये सब बताना चाहिए था ना फिर आपको। देखिए रोहित जी, प्रत्येक दिन हमारे सारे स्पोक्स पर्सन, सारे बड़े नेता जाके बिहार के हर जिले में और जिले से भी नीचे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। जो भी हमसे पत्रकार पूछते हैं उसका जवाब भी दिया जाता है और कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसका जवाब नहीं दिया। आपने अभी कोविड वैक्सीन के लिए जो मुफ्त में कोविड वैक्सीन दिया जाएगा उसके विषय में मुझसे प्रश्न पूछा, मैंने बड़े स्पष्ट रूप से कहा क्यों नहीं, कोई भी राज्य सरकार चाहेगी कि वो सब्सिडी नहीं दे, ये हमारे हाथ में नहीं है। मतलब आपने ये साफ कर दिया है, सरकार बिहार में रहेगी, हम उसे मुफ्त देंगे।